गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं आज उस मेथड को पढ़ेंगे। ठीक है, हमने क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके बारे में भी डिटेल में बताया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई जाती हैं उस संबंध में भी एक एक्सरसाइज कंप्लीट करें। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देखना है। ठीक हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल मैं किसी टाइम पर कहूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये आप जानते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक द्विघात समीकरण का मानक रूप है यह। ठीक हो गया। अब किसी टाइम पर मैं कहूँ कि इफ x इज इक्वल टू अल्फा, जो ये वेरिएबल है, जिस वेरिएबल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिस चर में यह द्विघात समीकरण है, यदि उसमें x इज इक्वल टू अल्फा रख दूं और a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू 0 आ जाए, यदि मैंने x की जगह पर अल्फा पुट किया और ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू 0 आ गई, तो ये अल्फा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब x इज इक्वल टू अल्फा इज द zero of the polynomial ax square plus bx plus c। ठीक है, x इज इक्वल टू अल्फा बहुपद ax स्क्वायर। ठीक है, x इज इक्वल टू बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का शून्यक है। एक बात तो ये देखिए, अलग अलग बातें निकल के आ रही है। एक बात यह है कि x इक्वल टू यदि मैं अल्फा रख लूं और मेरे पास ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए, तो x इक्वल टू अल्फा क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। हमने जब पॉलिनोमियल पढ़े थे, बहुपद पढ़े थे, तो वहां बहुपदों का शून्य पढ़ा, वहां हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा। तो क्या होते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? मींस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। सीधी सीधी बात है। ठीक हो गया। तो एक तो ये हुआ। दूसरा क्या बोलेंगे? आप देख रहे हैं ए अल्फा स्क्वायर सिंस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स को मैंने जैसे अल्फा रखा, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स इज इक्वल टू अल्फा इस द्विघात समीकरण का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, x इज इक्वल टू जैसे अल्फा रखा इसमें, ये 0 हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? x इज इक्वल टू अल्फा इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, दो तीन चीजें हैं। एक बात तो ये है पॉलिनोमियल का 0। ठीक, एक रिजल्ट तो यहां से निकला कि x इज इक्वल टू अल्फा इसमें रखने पर, ठीक है, यदि 0 आ गया तो x इज इक्वल टू अल्फा को इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहेंगे, शून्य कहेंगे। एक बात। दूसरी बात क्या है कि x इज इक्वल टू अल्फा रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है,
इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का मूल है। मूल हिंदी में कहते हैं मूल, और उसको कहते हैं रूट। ठीक है, x की वो वैल्यू जिस पर ये 0 हो जाए वो क्या कहला जाएगा? x की वैल्यू क्या कहलाएगी? रूट कहलाएगी इसकी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। x इज इक्वल टू अल्फा पर ये 0 हो जाएगा। एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, दिस इज 0। ठीक है, ये 0 हो जा रहा है, तो x इज इक्वल टू अल्फा क्या है? एक मूल है। ठीक है, तो रूट बोलो, हिंदी में मूल बोलो। ठीक है, या इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल का जीरोस कहिए या बहुपद का शून्य कहिए, एक ही बात है। ठीक है, एक बात और है कि x इज इक्वल टू अल्फा रखने पर ये आपका देखो 0 हो जा रहा है, तो ये सॉल्यूशन भी है इस इक्वेशन का। कई नामों से बोला जा रहा है, रूट बोला जा रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन कहा जा रहा है। ठीक है, और पॉलिनोमियल पे रखने पे ये जो वैल्यू 0 हो जा रही है तो उसको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। ये तमाम नाम है। ठीक है, अब हमने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है? लीनियर इक्वेशन में हमने बहुत एक्सरसाइज की और लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जाना। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने सब जाना। ठीक हो गया। अब यहां हम क्या करेंगे, यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन सीखना है। द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है वो सीखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहले सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए मेरे पास एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने हैं। अब कैसे करना है, इसमें आपने पहले भी ऐसे फैक्टर किए होंगे इसके। जब ऐसा रहा होगा आपके पास, इसके फैक्टराइज इट, इसके फैक्टर करिए, तो उसमें आपने क्या क्या होगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया होगा। जो ये मध्य पद है मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट किया होगा, इसको तोड़ा होगा दो पार्ट में। कैसे तोड़ा होगा कि उनका मल्टीप्लाई इसके और इसको इक्वल हो जाए। मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 10 आपके पास आ गया माइनस 10x स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको स्प्लिट करना है, इसको तोड़ना है दो भागों में, जिससे उनका मल्टीप्लाई माइनस 10x स्क्वायर हो जाए। अब प्लस और माइनस करके माइनस 3x हो जाए, तो 10 है ना, तो 5 टू 10 होता है, पर साइन नेगेटिव है। यदि मैं लिख लूँ कि माइनस 5x प्लस 2x, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 3x। इस माइनस 3x को, ये था जो, इसको मैंने दो पार्ट में स्प्लिट किया, दो हिस्सों में तोड़ा। एक तो माइनस 5x और एक प्लस 2x। माइनस 5x प्लस 2x आपका माइनस 3x होता है, और इसका मल्टीप्लाई कितना होता है, माइनस 5x इंटू 2x किया तो माइनस 10x स्क्वायर, इसके इक्वल हो गया। मतलब इसके दो ऐसे पार्ट के, इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ा कि उन दोनों पार्टों का मल्टीप्लाई इसका और इसके मल्टीप्लाई के बराबर आ गया। ठीक है, ठीक हो गया ना। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब मैं कैसे लिखूंगा इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को लिख रहा हूं ये माइनस 5x प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड के, और कितना हो जाएगा डेयर स्टूडेंट, नहीं 2 आएगा ना, 2 आएगा। ठीक हो गया। अब ये कितना हुआ, इस और इसको एक साथ ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5। ठीक है,
इसमें +2 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5, इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और देखिए x माइनस 5, x माइनस 5, एक फैक्टर आपने ये ले लिया, ठीक हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 5। अब बचा क्या, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर बचा +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्लियर है। अब आप देखिए ये चीज आपको याद रखनी है, यदि कहीं पर x इंटू वाई 0 है, इस बात को ध्यान रखिए, तो 3 बातें हो सकती हैं। x इज इक्वल टू 0 बट y इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है तो x 0 और y 0 नहीं है। सेकेंड क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 नहीं है पर y 0 है। और तीसरी बात हो सकती है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। x भी 0 है, y भी 0। 3 बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो इन दो का मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो ये 0 है या ये 0 या दोनों 0 है, ये तो होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ यदि मैं ले लूं x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और इफ यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यदि ये वाला 0 है तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2। तो x की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई है, 2 वैल्यूज आ गई हैं। एक आया आपके पास क्या, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 5, ठीक है, ठीक हो गया। तो x इज इक्वल टू 5 पर भी इसलिए 0 हो जाना है, और x इज इक्वल टू -2 भी रखूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5 है तो 25, और ये -15 और -1, -25, 25 -25 0 हो तो गया। इसको रखेंगे -2 तो +4 +6 +10 और -10 हो गई थी। तो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -2 पे ये 0 हो जा रहा है। इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, रूट ही तो बोलेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या कहते हैं, रूट ही तो कहते हैं। तो अब आप लिखेंगे रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या क्या हो जाएंगे, -2 एंड दूसरा क्या हो जाएगा 5, ठीक है। इसके दो रूट निकल गए, एक तो -2 निकला, दूसरा क्या निकला 5, एंड है बीच में, एंड, ठीक हो गया। द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन हो गए स्टूडेंट, -2 व 5, बस ऐसे निकालेंगे। तो इनको रूट बोलिए या सॉल्यूशन बोलिए। x की वैल्यूज हैं, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 5, इसके सॉल्यूशन निकल गए 2, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 5, या रूट बोलिए, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, इस द्विघात समीकरण के मूल -2 और 5, ठीक है, या इस द्विघात समीकरण के हल क्या है, x इज इक्वल टू -2 और 5। अब इस बात को आप ध्यान रखना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी डिग्री क्या है, 2 है, आपकी 2 है, तो इसके एटमोस्ट 2 रूट्स होंगे। अधिकतम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होंगे, अधिकतम, ठीक है, अधिकतम 2 रूट होंगे, और रियल रूट से मतलब है 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो अधिकतम कितने रूट होंगे, 2। यहां पर 2 आ भी गए, आप देख रहे हैं, ठीक हो गया। तो कई बार 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, तो अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रूट्स, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस होती रहेगी तो आपको और आसान पड़ेगा आगे। अब आप देखिए,
सेकेंड वाला देखिए आप देखिए नेक्स्ट 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको इसके रूट निकालने हैं, आपको इसके मूल निकालने हैं। इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आप देखिए जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म मतलब देखिए इसको सबसे पहले अरेंज करेंगे किस रूप में, पहले मैक्सिमम पावर वाले आएगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो मैक्सिमम पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो पहला होना चाहिए। x² पहले होगा, फिर x का टर्म होगा, फिर कांस्टेंट आएगा। ठीक है। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, उसके बाद क्या तरीका है, जो ये मिडिल टर्म है इसको एक्सप्लिट करना है, इसको तोड़ देना है। और तोड़ना इस ढंग से है, इस ढंग से स्प्लिट करना है कि उन दोनों का मल्टीप्लाई इसके और इसके मल्टीप्लाई के बराबर हो जाए। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कितना हो, यहाँ पर मैं 2x² इंटू माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 12x²। अब इस प्लस x को कैसे स्प्लिट करिए, इस हिसाब से एक्सप्लिट करिए। स्प्लिट मतलब तोड़ना। इस x को ऐसा स्प्लिट कीजिए, इस ढंग से तोड़िए कि उनका मल्टीप्लाई ये हो जाए और संज्ञा डिफरेंस इतना आ जाए। तो यदि मैं माइनस 4x प्लस 3x लिख दूं, देखिए x को क्या लिखा, माइनस 4x प्लस 3x, और माइनस 4x प्लस 3x क्या होता है, अच्छा प्लस x है, तो ये फिर प्लस होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, क्योंकि हमारे पास x है ना, इसको प्लस रहने दीजिए और इसको माइनस कर लीजिए। देखिए x प्लस का है ना, x इज इक्वल टू 4x माइनस 3x, 4x में से 3x माइनस हुआ तो x ही आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करिए तो 4x इंटू माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 12x²। आप देख रहे हैं इसका और इसका मल्टीप्लाई इसका और इसके मल्टीप्लाई के बराबर हो गए। इसका और इसका मल्टीप्लाई भी ये है और इसका और इसका मल्टीप्लाई भी ये है। तो ये जो मिडिल टर्म है, ये जो बीच का पद है, इसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया, 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। ठीक हो गया। तो कैसे लिख दूंगा, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपने x को 4x माइनस 3x लिख दिया, और 4x माइनस 3x कितना होता है, x होगा, और इसका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के बराबर है। तो इस ढंग से इसको फैक्टराइज करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं और उससे रूट निकलते हैं। ठीक है। तो अब आप देखिए दिस इंप्लाइज दैट, इसको और इसको ले लीजिए, क्या कॉमन आएगा, यहाँ 2x², यहाँ 4x है, एक तो 2 कॉमन आएगा, एक x कॉमन आ गया, तो 2x से ले लेता हूं, यहाँ पर बचेगा x प्लस 2 2 जा 8। ठीक हो गया। 2x² प्लस 2 2 जा 4x हो गया। ठीक हो गया। यहां से -3 कॉमन ले लीजिए, -3 कॉमन लिया तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्यों, -3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर प्लस x हो जाएगा, प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो -3x और -3 × 2 -6 होगी। ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, इसमें और इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। x प्लस 2 कॉमन आ गया, क्या बचा, 2x माइनस 3, x प्लस 2 यहां से कॉमन, तो यहां पर क्या रह गया 2x, और x प्लस 2 कॉमन आ गया तो -3। ठीक है। अब इफ यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, दो फैक्टरों का मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो ये 0 है या ये 0 है। यदि ये वाला 0 है तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2। इस +2 को राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो -2 बन गया। ठीक है। एंड इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू -3 राइट हैंड साइड में जाएगा 3 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 3/2।
तो x की 2 वैल्यूज आ गई। एक तो x की वैल्यू आई -2 और दूसरी कितनी आ गई, x की वैल्यू 3/2 आ गई। तो ये क्या कहलाएंगे, ये भी और ये भी इसके रूट कहलाएंगे। -2 भी और 3/2 भी इसके क्या कहलाएंगे, हल कहलाएंगे या मूल कहलाएंगे। इसके दो मूल आ गए, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 3/2। इसके दो रूट हो गई, -2 और 3/2। x इक्वल टू -2 इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2 इसमें रखेंगे ये 0 हो जाएगा। अब ठीक हो गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण, इसके द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या होगा स्टूडेंट, -2 व 3/2, ठीक है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर कौन कौन हो गए रूट, -2 एंड 3/2, बस ये आ गई। इस रूप में आपने ये करना है, ठीक हो गया। तो इस रूप में रूट निकालते हैं, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का थर्ड पार्ट। आप देखिए ऐसे आप एक काम करेंगे, इन क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ठीक है। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है, बस यही काम है। पर फैक्टराइज कर दो और x की वैल्यू निकाल दीजिए, तो आपको रूट मिल जाएंगे, आपको मूल मिल जाएंगे, ठीक हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, देखिए क्या है इक्वेशन, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण है, दो घात है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे कहेंगे, ठीक। इसको आपने इसके रूट चाहिए, रूट मीन्स x की वो वैल्यूज जिनको x की जगह पर रखने के 0 हो जाए। तो 2 पावर का है तो एटमोस्ट 2 रूट होंगे, अधिकतम 2 ही मूल होंगे, क्योंकि 2 पावर है x की वेरिएबल की मैक्सिमम, ठीक हो गया। तरीका क्या है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ पहले x की पावर मैक्सिमम, फिर 1 पावर का, फिर कांस्टेंट, ठीक है। अब जब इस रूप में रख दिया तो जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को तोड़ना है दो हिस्सों में। कैसे तोड़ना है कि उनका सम और डिफरेंस तो इतना हो जाए 7x, और वो दोनों जो स्प्लिट करके आए फैक्टर उनका मल्टीप्लिकेशन इसको और इसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो जरा मल्टीप्लाई करिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना हुआ, आप देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो 2 हो गया, और 5 इंटू 2 कितना हुआ, 10x स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10x स्क्वायर आ गई। अब इसको स्प्लिट करिए, इसको स्प्लिट करिए, 7x है ना, इसको तोड़िए दो हिस्सों में। इस ढंग से तोड़ना है कि ऐड करके तो 7x, ऐड या सब्ट्रैक्शन जो भी है, जोड़ा घटा करके 7x आ जाए और उन फैक्टर का मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, तो कितना लिख दूंगा, 2x प्लस 5x। आप देखिए 2x और 5x तो 7x होता है, और 2x इंटू 5x कितना होता है, देखो 10x स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, 5 2 जा 10 और x इंटू एक्स कितना हो गया, x स्क्वायर, तो हो गया इसके बराबर, ठीक है। तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, इसको मैंने तोड़ा, ब्रेक किया, किसमें लिखा, 2x प्लस 5x के रूप में। अब फैक्टराइज करिए, दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5
स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। इस 7x को क्या लिख दिया, 2x प्लस 5x हो गया 7x। ठीक है, दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया बाय कैसे। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या कॉमन है। अब इस और इसको ले लीजिए एक साथ, ये इस दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ अब फैक्टर करेंगे ना। तो अब इसमें कॉमन क्या है, एक तो x कॉमन है, पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 2 में कॉमन क्या है, 2 को लिख सकते हैं आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसा लिखा जा सकता है। और मैं इसको एक टर्म और लिख लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2 को लिखा मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया। ऐसे यहाँ पर 5 को भी लिखा, यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 है ना, 5 को क्या लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। 5 को लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपका 5 हो गया, 5x बन गया। स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपका 2 बन गया। तो ये ऐसा लिख दिया मैंने। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, आप जान रहे हैं, मैं इसके फैक्टर कर रहा हूं, इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए, इसके फैक्टर निकालने के लिए, इसके गुणनखंड करने के लिए। तो दिस इंप्लाइज दैट इसमें और इसमें क्या कॉमन है। ठीक है, एक तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन है और एक दोनों में x कॉमन है, ये बाहर ले लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी बाहर है, एक x बाहर है, एक x बच गया, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी बाहर कर लिया, एक x भी बाहर कर लिया, ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, तो केवल स्क्वायर रूट ऑफ 2 बचा प्लस इसमें क्या कॉमन आ रहा है देखो। एक चीज है, इसको तो तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो 5/5 है ना, ये तो कॉमन आ जाएगा। इसको स्प्लिट करने की आवश्यकता, इसको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। इसको तो आप सीधा लिख दीजिए, कॉमन आ जा रहा है सीधे 5 ना, इसको ऐसे रहने दीजिए 5x 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। इसको मत तोड़िए, क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है, क्या फायदा इसका रूट उसका रूट 5 करके। ठीक है, पूरा 5 कॉमन आ जाएगा, केवल 5 कॉमन आ गया, तो 5 यहां से कॉमन आ गया, तो यहां पर क्या बचा x प्लस ये बचा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, 5 कॉमन आ गया, यहां पर बचा x प्लस 5 कॉमन आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 0 हो गया। अब देखो इसमें ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, देखो ये कॉमन है, दोनों जगह कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन आ गया, ये कॉमन है दोनों में, कॉमन फैक्टर। तो ये तो बाहर ले लिया, तो यहां पर क्या बचा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2x। ठीक है, और ये बाहर आ गया, यहां पर क्या बचा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके दो फैक्टर आ गए, ये और ये, तो या तो ये 0 है या आपका ये 0 है। तो पहले इसको मान लेता हूं, टेकिंग x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। यदि पहला वाला फैक्टर आपका 0 है, ये वाला 0 है, क्योंकि मल्टीप्लाई 0 आ रहा ना, या तो ये 0 ये 0, यदि ये 0 है तो x की जगह पे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, यदि स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, this implies that square root of 2x is equal to minus 5. This implies that x is equal to minus 5 by square root of 2. एक तो x की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आई, और दूसरे में x की वैल्यू, ये फैक्टर मैंने 0 किया, स्क्वायर रूट ऑफ 2x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में माइनस 5 चला गया, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसके नीचे हो गया, तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो x की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसमें रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये 0 हो जाएगा। x की वैल्यू माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखा, वो भी 0 हो जाएगा। आप करके देख लेना। तो ये और ये क्या कहलाएंगे, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इज इक्वल टू इतना और x इज इक्वल टू इतना इस द्विघात समीकरण के मूल हुए। ठीक है, तो लिख लीजिए आंसर, रूट्स ऑफ
quadratic equation, roots of quadratic equation are क्या क्या हो गए, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड -5/5, ठीक है, -5/, स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, दूसरा हो गया एक्स इज इक्वल टू -5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल क्या मूल होंगे, एक तो यह आएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 व -5/, स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट। आ रहा समझ में, ठीक है दोस्तों, इस रूप में इनके रूट निकाल, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका 4 पार्ट देखते हैं दोस्तों। तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि किस रूप में, किस ढंग से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करते हैं, किस ढंग से किसी द्विघात समीकरण के मूलों को निकाला जाता है, वो आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका 4th पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8, 2x² - x + 1/8 = 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x² - x + 1/8 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अभी जो 1/8 है, डिनोमिनेटर में जो 8 है ना, इसको हटाइए। कैसे हटा पाऊंगा, पूरी इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, और या 8 से मल्टीप्लाई इसमें भी करूंगा, इसमें भी करूंगा, इसमें भी करूंगा, इसमें भी करूंगा। अब इसमें 8 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 16x²। इसमें 8 से मल्टीप्लाई होगा तो -8x। अब इसमें 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 से 8 कट गया तो 1, और यहां 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, इसमें, इसमें और इसमें करूंगा 16x², इसमें करूंगा -8x, इसमें करूंगा 1 = 0, ठीक। अब बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नहीं बनी, पहले भी थी, ठीक है। तो मैंने ये डिनोमिनेटर हटा दिया इसका, ठीक है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, x⁴ x⁴ कांस्टेंट टर्म। अब इसको स्प्लिट करना है, किसको, मिडिल टर्म को, इसको तोड़ना है मिडिल टर्म को। किस ढंग से तोड़ेंगे कि वो जो 2 पार्ट आएंगे ना स्प्लिट करने के बाद, टूटने के बाद, उनका मल्टीप्लाई इसके और इसके मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो 16x² × 1 हुआ आपका कितना, 16x²। ये करने से पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रख देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स मानक रूप, मतलब मानक रूप में रखना मतलब पहले x की मैक्सिमम पावर, फिर उसके बाद उससे कम पावर, फिर कांस्टेंट टर्म, ये ठीक हो गया। अब इस -8x के 2 से पार्ट करें कि उनका मल्टीप्लाई 16x² हो जाए, इसका और इसके मल्टीप्लाई, तो -8x को क्या लिख सकता हूं -4x और -4x के तो -8x। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो -4x × -4x = माइनस का प्लस 4 4 जा 16, x की मल्टीप्लाई x से x² आ गया, देखो 16x²। तो इस -8x के 2 पार्टों में स्प्लिट करा, 2 पार्टों में तोड़ा, -4x और -4x, -4x और -4x -8x से तोड़ता है, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, 16x²। इस -8x को लिख देंगे आप -4x + 1 = 0, -4x और -4x -8x, ठीक हो गया। आप कॉमन ले लीजिए इसमें पहले इस और इसमें कॉमन लीजिए, फिर इसमें कॉमन ले लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट, देखो इस और इसमें कॉमन क्या, एक तो 4, एक x, 4x
4 यहाँ से भी कॉमन देखो और यहाँ से भी, 4 4 16, 4 यहाँ भी कॉमन है, x यहाँ भी कॉमन, x कॉमन, तो 4x कॉमन हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 4 बाहर आ गया तो 4 बचेगा, एक x कॉमन आ रहा था तो एक x बचेगा, 4x तो बचेगा, 4x और 4x का मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, और ये पूरा 4x बाहर आ गया तो यहाँ पर कितना हो गया 1। ठीक, अब इसमें क्या कॉमन है, -1 कॉमन ले लीजिए। देखिए -1 कॉमन लूंगा तो ये तो अंदर प्लस बन जाएगा और एक प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर कॉमन लेना, इस -1 से मल्टीप्लाई करिए -4x और माइनस माइनस प्लस +1 = 0, तो ये जो है यही तो है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है, देखो ये कॉमन है, देखो जैसा ये वैसा ये, तो कॉमन कर लीजिए, तो 4x -1 फैक्टर कॉमन हो गया। यहां से मैंने 4x -1 बाहर ले लिया तो क्या बचा 4x, और ये बाहर ले लिया। ठीक है, यहां से ये बाहर लिया तो ये बच गया, और यहां से ये बाहर ले लिया तो क्या कितना बचा -1 = 0। ठीक है, तो अब आप देखिए ये तो सेम फैक्टर हो गए। दिस इंप्लाइज दैट 4x -1 का स्क्वायर = 0। ठीक है, अब इसका मतलब इसको भी 0 करें और इसको भी 0 करें तो x की 2 वैल्यूज हो जाएंगी। टेकिंग 4x -1 = 0, this implies that 4x = 1, this implies that x = 1/4, और यहां से भी x = 1/4 आएगा। ठीक है, फिर आप करेंगे 4x -1 = 0, this implies that 4x = 1, this implies that x = 1/4। x की 2 वैल्यूज हो गई, यहां मैं x की 1/4 वैल्यू रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये रिपीटेड वैल्यूज हैं, इनको बोलते हैं रिपीटेड। रिपीट मतलब एक ही मान 2 बार आ गए, तो 2 रूट होंगे कौन कौन, ये तो 1/4 और दूसरा भी 1/4 आएगा। ठीक हो गया, तो आंसर लिख लीजिए, रूट ऑफ द द्विघात समीकरण के हल या द्विघात समीकरण के मूल शब्द है। यहाँ क्या क्या हो गए, 1/4 व 1/4, सेम वैल्यूज आ रही हैं 2 बार। अब 2 पावर है तो अधिकतम 2 ही मूल होंगे। ठीक है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए क्या रूट्स होंगे, 1/4 एंड 1/4। बस इस रूप में आपने काम करना है। तो आज 4 क्वेश्चन हो गए, इस रूप में आगे भी काम करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।